नमस्ते। कक्षा 11 के परमाणु संरचना लिख देता हूँ, क्लास 11। कक्षा 11 के परमाणु संरचना वाले चैप्टर पर हम विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडलों का अध्ययन कर चुके थे। हमने देखा था कि सबसे पहला जो मॉडल आया था वो थॉमसन का आया था, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने एक प्रकरण प्रयोग किया, उस आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, और फिर बोर का परमाणु मॉडल आया, और फाइनली समरफेल्ड का परमाणु मॉडल आया। आज हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित कुछ और परिभाषाओं की बात करेंगे जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए पता होना आवश्यक होता है। उसमें जो सबसे पहला परमाणु मॉडल है, जो सबसे पहली बात करेंगे हम, वो करेंगे परमाणु क्रमांक की। देखिए, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसे हम Z से व्यक्त करते हैं, और इसका मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब बेसिकली जो प्रोटॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है, सो इसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर मान सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा परमाणु क्रमांक, जो कि हम Z से व्यक्त करेंगे। अर्थात अगर कोई तत्व A है और इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 15 है, इट मींस कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 15 ही होगी, और इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से ये परमाणु क्रमांक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर परमाणु भार, या फिर उसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। हालांकि इनके बीच का एक बहुत मूलभूत बेसिक सा डिफरेंस है, जिस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, अब देखिए, जब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, तो हम इस द्रव्यमान संख्या को A से व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो द्रव्यमान संख्या है ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, इनके योग के बराबर होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अर्थात कोई किसी तत्व के परमाणु नाभिक में यदि मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या है 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 17, तो उस तत्व का जो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो हो जाएगी 15 प्लस 17 यानी कि 32। इस प्रकार से हम किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या याद कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने दिमाग में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, दो चीजें बिल्कुल फिट कर लीजिए। अब हम इस आधार पर 3 चीजें पढ़ेंगे और उन पर आगे चर्चा करेंगे। उनमें से सबसे पहली चीज आती है समस्थानिक। आगे अगर हम जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहां पर आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, तो वहां पर हमने देखा था कि तत्वों को फाइनली फिर परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। समस्थानिक, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं तो इसका मतलब कि जिनका स्थान सेम हो। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से कहते हैं, वे तत्व, वे 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये जो किसी तत्व के यहाँ नीचे लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक को व्यक्त करता है, और जो ऊपर लिखा रहता है वो द्रव्यमान संख्या को व्यक्त करता है। तो इसमें तीनों की परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन परमाणु भार पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है। इसका नाम दिया जाता है प्रोटियम, इसका नाम दिया जाता है ड्यूटीरियम, और इसका नाम दिया जाता है ट्राइटियम। ठीक, तो ये परमाणु के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। ऐसे ही क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक मिलते हैं, 17 क्लोरीन 33 और 17 क्लोरीन 35। मेरा हमेशा मानना है कि अगर पढ़ाते हो किसी टॉपिक पर छींक रह जाए तो वो इम्पोर्टेंट होता है, पता नहीं हो सकता है समस्थानिक आपसे पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी समस्थानिक से मिलता जुलता है समभारिक। समभारिक नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि भार समान होना चाहिए। हम बात करेंगे अब समभारिक। 2 या 2 से अधिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। जैसे 7 नाइट्रोजन 14 और 6 कार्बन 14। देखिए, दोनों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं लेकिन परमाणु भार दोनों के ही 14 है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं वे समभारिक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, ये दोनों भी समभारिक के ही अंतर्गत आएंगे। सो सीधी सी बात है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे वो समस्थानिक है, जिनके परमाणु भार समान होंगे वो समभारिक होंगे। एक और रह जाता है यहाँ पर समन्यूट्रॉनिक। सम माने सेम, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। तो वे दो या दो से अधिक तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 6 कार्बन 14 और 8 ऑक्सीजन 16। अब देखिए जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब अब द्रव्यमान संख्या को हम लोग कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या का मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के, तो इसका मतलब A माइनस जेड। तो बेसिकली अगर हम परमाणु द्रव्यमान संख्या परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। सो ये जो ऊपर लिखा है ये है A और ये जो नीचे लिखा है ये है जेड। तो पहले हम निकालते हैं 6 कार्बन 14 के लिए। 14 में से 6 घटाइए में न्यूट्रॉन, 14 में से 6 गए 8 और 8 ऑक्सीजन 16 में न्यूट्रॉन, 16 में से 8 गए 8। इसका मतलब इन दोनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, अतः ये जो है ये सम न्यूट्रॉनिक के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से कुछ जगहों पर सम इलेक्ट्रॉनिक की भी चर्चा की जाती है। चलिए जल्दी से चर्चा कर देता हूं सम इलेक्ट्रॉनिक की भी। हालांकि आप देखकर समझ गए होंगे सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक माने जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, अब इसके पास जितना परमाणु क्रमांक उतने ही होंगे। हीलियम, अब हीलियम में 2 होते हैं लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो एक ही बचेगा। लिथियम, इसमें 3 होते हैं, परमाणु क्रमांक 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े बैठा हो तो इस प्रकार से ये कुछ तत्व या आयन हो जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इसको आप कॉपी